हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को विदाउट स्किप पूरा देख लिया तो मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ कि आप अपना रिजल्ट घर बैठे काउंसिल के रिजल्ट के पहले प्रिपेयर कर पाइएगा। जी हाँ, काउंसिल का रिजल्ट आएगा उससे पहले आप जान जाइएगा कि आपका मार्क्स क्या आने वाला है फाइनल रिजल्ट में। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखेंगे आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक टेबुलेशन बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार क्लास 12 का जो मार्कशीट प्रिपेयर होगा उसमें क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 का प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स के मार्क्स इंक्लूड होंगे। लेकिन क्लास 10 का कितना परसेंट इंक्लूड होगा, क्लास 11 का कितना परसेंट इंक्लूड होगा एंड क्लास 12 का कितना परसेंट इंक्लूड होगा, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। हम लोग इस टेबल के माध्यम से देखेंगे कि इस बार एचएस का जो रिजल्ट है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग माध्यमिक के मार्क्स को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे माध्यमिक में टोटल 7 सब्जेक्ट होता है जो यहाँ लिखा गया है। जहाँ बंगाली लिखा गया है, मे भी आपका हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, या जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है वहाँ होगा। अब माध्यमिक में मार्क्स ऑब्टेन आपने कितना किया था उसको यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लिखा गया है। 60, 49, 35, 49, 57, 51, 60 व्हाटएवर जो आपका मार्क्स है उसको यहाँ प्लेस कर लेना है। आपने हिंदी में कितना पाया या उर्दू में कितना पाया, जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है उसको लिख लेना है। इंग्लिश में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उसको यहाँ लिख लेना है एंड सो ऑन। इसके बाद आपको टॉप 4 सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि आपके माध्यमिक में आपने बेस्ट कौन सा 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स आए थे। सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आए थे 4 सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। देखिए, इस टेबुलेशन में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो है 60 बंगाली में और 60 ज्योग्राफी में, जिसको यहाँ लिख लिया गया है टॉप 4 में। देन उसके बाद आता है 57 जो कि लाइफ साइंस में आया है, उसको लिखा गया है। और उसके बाद हिस्ट्री में 51 है, उसको लिख लिया गया है। अब ये टॉप 4 सब्जेक्ट को ऐड करने से यहाँ आ रहा है कितना, 228। अब ये 228 आपके लिए फिक्स नहीं है कि आपके लिए भी 228 आएगा। आपका 300 आ सकता है, आपका 240 आ सकता है। जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8/100 से, नहीं तो 7/100 से। अब कब 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कब 7/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखेंगे। अगर आप जिस सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है 7/100 से। और यदि उस सब्जेक्ट में आपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया है देन आपको मल्टीप्लाई करना होगा 8/100 से। इसको और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर आपको बंगाली या हिंदी या इंग्लिश या मैथ या हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, चूँकि ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इसमें आपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है 8/100 से। यहाँ देखिए, चूँकि टोटल आया है 228 और इस 228 में हम लोग 8/100 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा कितना, 18.24। लेकिन जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 18.24 इक्वल टू हो जाएगा किसके, 18 के। तो देखिए, जहाँ भी यहाँ नॉन प्रैक्टिकल वर्क वाले सब्जेक्ट हैं, लाइक बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में 16 दिया गया है चूँकि वो प्रैक्टिकल वर्क वाला है, फिलॉसफी है, एडुकेशन है, इन सब्जेक्ट में 18 आपको दिखेगा। देखिए, जहाँ पे फ्रॉम माध्यमिक लिखा हुआ है मार्क्स, वहाँ पे आपको 18 दिख जाएगा सब में। ये 18 कहाँ से आया, जो माध्यमिक का टॉप 4 सब्जेक्ट है उसके एडिशन में 8/100 से मल्टीप्लाई करके आ गया। और जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, लाइक फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसमें आपको 7/100 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ये 7/100 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ इस केस में 228 है टोटल, इसलिए 7/100 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15.96। अब ये 15.96 को राउंड ऑफ करने से हो जा रहा है कितना, 16। तो इसलिए यहाँ पे ज्योग्राफी के सामने देखिए 16 लिखा हुआ है। दैट मीन्स माध्यमिक से जो प्रैक्टिकल वर्क वाले सब्जेक्ट हैं उसके लिए 16 चला गया, और जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं यानी जो प्रोजेक्ट वर्क वाले हैं उसमें 18 चला गया। इस केस में आपके लिए ये डिफरेंट होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है क्लास 11। अब क्लास 11 में आपके जो भी मार्क्स हैं जस्ट उसका आपको कैलकुलेट कर लेना है 60%। अगर आपको 60% कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो मार्क्स है क्लास 11 का उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दैट मीन्स जो मार्क्स 11 में आपने पाया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। जो मार्क्स निकल के आएगा वही मार्क्स आपके 12th क्लास के फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। ये हो गया 2 पार्ट। अब फाइनली जो थर्ड पार्ट है वो है क्लास 12 का प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल का नंबर। तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड होगा, और अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का मार्क्स ऐड होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइक बंगाली है, इंग्लिश है, मैथ है, इन सभी सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट होता है जो प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होता है। तो अभी आउट ऑफ 20 आपको जितना मार्क्स भी मिला है वो मार्क्स फाइनली ऐड होगा। अगर 20 में 20 मिला है तो 20 ही ऐड हो जाएगा, अदरवाइज अगर 18 मिला है, 17 मिला है, इन जनरल 17 से कम मिलता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोएस्ट भी मान के चलते हैं तो 17 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली आपको मार्कशीट प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, क्लास 10 यानी माध्यमिक का मार्कशीट जो आपके पास ऑलरेडी है, क्लास 11 का मार्कशीट वो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो क्लास 12 में जो प्रोजेक्ट सबमिट किया आपने या जो प्रैक्टिकल वर्क किया उसका मार्क्स आपके पास नहीं है। फिर भी आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? माध्यमिक के मार्क्स को ऐड कर लीजिए, क्लास 11 के मार्क्स को ऐड कर लीजिए, और जो क्लास 12 का प्रैक्टिकल वर्क है या प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए अप्रॉक्स एक वैल्यू बैठा लीजिए। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वहाँ प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, यहाँ आउट ऑफ 30 अप्रॉक्स आप 25 प्लेस करके अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली जो भी आप मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा और आपका जो भी परसेंटेज निकल के आएगा जब आपका काउंसिल की तरफ से रिजल्ट शो किया जाएगा, देखिएगा मैक्सिमम 5% से अधिक का डिफरेंस नहीं आएगा। जो अभी आप मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिएगा और काउंसिल आपको फाइनली जो रिजल्ट देगा उसमें 5% से अधिक का डिफरेंस नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आप अभी बैठकर अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए और आप अभी जान जाइए कि एचएस आपका कैसा होने वाला है, एचएस में आप अप्रॉक्स कितना मार्क्स पाने वाले हैं।